सभी साथियों को नमस्कार। मैं पीके श्रेष्ठ। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो विषय है विद्यालय मर्जर आदेश उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी ये 2 दिन पहले मामला हाई कोर्ट में था, लखनऊ हाई कोर्ट में। तो विद्यालय मर्जर का जो आदेश है, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 5000 विद्यालय मर्ज होंगे 200 विद्यालयों में। जब दूसरे विद्यालयों में मर्ज होगा तो सरकार का एक पहले आर्टिकल 21 संविधान में हमारे या एजुकेशन ऑफ राइट 2008 के तहत एक इस चीज का प्रावधान है कि जो गांव में, अगर जिस गांव में 300 की आबादी है, उस गांव में विद्यालय होना आवश्यक है, या कह सकते हैं तो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विद्यालय होना आवश्यक है। लेकिन सरकार इसे मर्ज करना चाह रही विद्यालयों में। क्यों? सरकार का कहना है कि विद्यालयों में बच्चे कम हैं, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम है, इसलिए हम इनको मर्ज करना चाह रहे हैं। मामला हाई कोर्ट में था, तो देखिए हाई कोर्ट में अपना सरकार ने क्या पक्ष रखा, मैं थोड़ा विस्तार रूप से बता रहा हूँ आपको। सरकार ने पक्ष रखा कि हम विद्यालयों को इसलिए मर्ज करना चाह रहे हैं क्योंकि विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम है, इसलिए मर्ज करना। यदि हम मर्ज कर देंगे तो विद्यालयों में बच्चों की संख्या पर्याप्त हो जाएगी, और जो विद्यालय बंद होंगे हम उनमें आंगनबाड़ी केंद्र खोल देंगे, हम उसमें आंगनबाड़ी केंद्र चलाएंगे। तो एक शिक्षक और छात्र का पक्ष उसने रखा। उसने कहा कि यदि आप विद्यालय को मर्ज करेंगे तो उसमें विद्यालय की दूरी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 21 एजुकेशन ऑफ राइट का प्रावधान है कि 300 की आबादी पर एक विद्यालय का होना आवश्यक है, 1 किलोमीटर दूरी के अंदर एक विद्यालय होना आवश्यक है। तो सरकार ने कहा हम उसमें ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे देंगे। शायद सारी दलीलें सुनने के बाद सरकार ने फिलहाल इस फैसले को स्थगित रखा है, और जब तक आदेश न आए तब तक विद्यालय मर्ज पर आदेश पर रोक लगाती है। जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक कोई विद्यालय मर्ज नहीं होगा। अब ये जो विद्यालय मर्ज करना चाह रहे हैं, इसकी भी एक आप सुनिए क्या करना चाह रहे हैं लोग। साथियों, हमने इससे पहले भी कई एक बार मैं कह चुका हूं कि जो लोग संविधान के विरोधी हैं वही लोग संविधान के रक्षक हैं। वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि देश संविधान के हिसाब से चले। वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि शोषित और वंचित वर्ग के बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए। और ये जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से देश का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 के लेकर, देश का दुर्भाग्य रहा है। पहला संकल्प बन गया था जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद से दुर्भाग्य रहा है, या कुछ भी समझो आप, जब से देश आज़ाद हुआ है केंद्र सरकार में 2 ही पार्टियों की सरकार है। एक सांपनाथ है और दूसरा नागनाथ। इन पार्टियों को एक ही 2 सिक्कों का पहलू भी कहा जाता रहा और कहा जाता है। तो जब से इस देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को, तो जो ये देश का बहुत बड़ा समाज है, शोषित वंचित समाज, उसको भी पढ़ने का अधिकार मिला। और एक शोषित वंचित समाज पढ़ने के लिए गया और वो विद्यालय में पढ़ा। पढ़ लिख के लिए विद्यालयों में अध्यापक, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, ऐसे बड़े बड़े अफसर बने। और जब ये शोषित वंचित समाज के लोग पढ़ने लगे तो सत्ता में बैठे लोग पहले से ही हजारों वर्ष से शिक्षा का अधिकार उन्हीं के पास था। वो लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं। उनके पेट में बहुत दर्द होने लगा कि जिन शोषित वंचितों को हम एक अक्षर ज्ञान भी नहीं देना चाहते हैं, यदि वो लोग इस देश में पढ़कर
जब प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आगे भी जाएंगे, विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। जब वो विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे तो पूरा विश्व का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और जिन हम शोषित वंचितों को एक अक्षर ज्ञान नहीं देना चाहते हैं, वो विश्व का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वे हमसे बराबरी का अधिकार मांगेंगे, अपना हक व अधिकार मांगेंगे। तो इन लोगों ने एक षड्यंत्र चला। आपने पहले सुना होगा कि कक्षा 8 पास लोग लेखपाल हैं, अध्यापक हैं। क्यों हैं? क्योंकि उस समय ऐसा प्रावधान था कि विद्यालयों में नियम संविधान लागू हुआ तो कुछ लोग लागू करने का प्रयास किया गया। जब सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, सरकारों ने ये सोचा कि जिन लोगों को हम एक अक्षर ज्ञान नहीं देना चाहते हैं, वो लोग पढ़ लिख के बड़े बड़े महान अफसर लोग बन रहे हैं, उन्होंने दिमाग लगाया। पहले हमारे यहाँ 8वां बोर्ड हुआ करता था। आपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने गांव में देखा होगा कि हमारे यहाँ लोग 8वें पास लोग लेखपाल या अध्यापक हैं, पूर्व में थे। हाई स्कूल पास लोग लेखपाल अध्यापक थे। दिमाग लगाया कि ये लोग ऐसे पढ़ेंगे तो पूरे देश में हावी हो जाएंगे और वो अपना हक व अधिकार मांगेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो 8वां बोर्ड हुआ करता था, कक्षा 8 का बोर्ड का इन्होंने एग्जाम खत्म कर लिया कि 8वां बोर्ड नहीं होगा। बच्चा स्कूल में जाए, उसको पढ़ना आता हो या ना आता हो, वो 8वां ऐसे उत्तीर्ण कर, 8वां पास हो जाएगा। फिर क्या कर दिया कि हाई स्कूल जिसे 10वां कहते हैं, उसका ये बोर्ड खत्म कर दिया। आज की डेट में बच्चा स्कूल जाएगा, हाई स्कूल में उसे नाम लिखना नहीं आता है, वो पास हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोर्ड खत्म कर दिया। तो साथियों, बड़ी सोचने समझने की बात है। जब विद्यालय में बच्चा जाता है तो कम से कम उम्र उसकी 6 साल होती है, और जब तक वो हाई स्कूल उत्तीर्ण करता है तो वो 16 साल का हो जाता है। वो बच्चा 8वां ऐसे पास हो जाएगा, हाई स्कूल ऐसे पास जब जाएगा, इंटर में, हाई स्कूल तक उस पर कोई प्रेशर नहीं है कि हम ना पढ़ें तब भी पास हो जाएंगे। जब वो इंटर में 17-18 साल का हो जाएगा तो एक प्रेशर उसके अंदर परिवार का होगा कि हमारे माता पिता की स्थिति बहुत ज़्यादा करीब है, हम लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरा, उसे पढ़ने का फोर्स होगा कि अभी तक तो हमने कोई पढ़ाई की नहीं, हम ऐसे ही पास हो गए। पढ़ाई करेगा, उस पर कहाँ से इतना दिमाग आएगा 17-18 साल, क्योंकि पहले उसने कोई पढ़ाई की नहीं, ऐसे ही पास हो गया, कहाँ से पास होगा। तो इन लोगों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि एक शोषित वंचित समाज को कैसे शिक्षा से वंचित रखा जाए, इसको सोचने व समझने की जरूरत है। और जो लोग संविधान के रक्षक हैं, वो लोग संविधान के विरोधी हैं, वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि देश संविधान के हिसाब से चले। वो लोग चाहते हैं कि देश उन्हीं ग्रंथों के हिसाब से चले जिसमें मानव को अछूत बनाया गया। एक मानव से दूसरा मानव घृणा करता है। साथियों, आज के लिए बस इतना। बस सभी लोगों के लिए नमस्कार।